सो हाय गाइस, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आज आज की वीडियो है बुध पर्वत, यानी कि बुध पर्वत होता क्या है और क्या होता है बुध पर्वत, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, बस समझने की कोशिश करो। जो लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जो लोग जानते हैं कि किसके सामने क्या बोलना है, कब किसी के ऊपर चढ़ना है, कब किसी के ऊपर नहीं चढ़ना है, कब जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेना है, कब कैलकुलेटिव पावर कहाँ यूज़ करनी है, कि कब किस चीज़ का रीज़न माँगना है, कब नहीं माँगना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, ठीक है? जो लोग इन सारी चीज़ों में, और जो लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी भी बहुत ही बड़ी गुत्थी को सॉल्व करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, जैसे मान लो कोई फैमिली फंक्शन ही है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर देना, कोई कोडिंग करना, और किसी भी इस तरह का कोई चीज़ जिसको कि सॉल्व करना हो विथ इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है? वो लोग होते हैं मरकरी वाले, ठीक है? और जी, मैंने आपको थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी का भी टेस्ट दिया है, लेकिन मैं अभी आपको पाम हिस्ट्री से रिलेटेड समझाऊँगा, बाद में हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कुछ लोग होते हैं ना, जिन लोगों को हो सकता है कि सेम सेक्स में इंटरेस्ट आने लगे, ठीक है? या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कि मरकरी से रिलेट करती हैं। मरकरी बस वो सारे लोग होते हैं जो कि पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है? बिज़नेस वाले लोग, सीए लोग, ठीक है? तो यही सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो देखो, पहली बात कि होता क्या है मरकरी माउंट, अगर आप पाम हिस्ट्री के थ्रू समझते हो तो, ठीक है? और अभी मैं इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी वीडियो भी लेते आऊँगा, ठीक है? तो और उसको थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, जैसा कि बाकी सब लोग एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर रहे हैं वैसा नहीं, थोड़ा-सा अलग तरीके से, ठीक है? किसी अलग-अलग तरीके से, तो आपको अपने लाइफ़ में उसे उतारना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि स्क्रिप्चर्स से ही पूरा रिलेटेड है, इसलिए। चलो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। देखो, ये जो है कानी उँगली हम लोग के यहाँ कानी उँगली कहते हैं, इसे तुम लोग लिटिल फिंगर कहते हो सकता है। तो लिटिल फिंगर के नीचे का जो माउंट है ना, यही होता है मरकरी माउंट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर ऐसे-ऐसे सीधी-सीधी लाइन मिल जाए तुमको, ऐसे-ऐसे सीधी-सीधी, ये लोग हीलिंग प्रोस्पेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे-ऐसे कई सारी खड़ी लाइन अगर तुमको मिलती है ना, कई सारी, ठीक? तो ये लोग हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं या फिर नर्सेज़ होती हैं, ठीक है? ऐसे लोग, बहुत ही अच्छा हीलिंग पावर होती है इन लोग की। या फिर ये लोग अगर हीलिंग नहीं है तो गाना अच्छा गा सकते हैं, और अगर गाना भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये लोग अग्रसर हैं पीएचडी करने की ओर, या फिर हायर डिग्री लेने की ओर। कम से कम मास्टर्स की तो होगी ही इनके पास। आजकल तो हर किसी के पास है, लेकिन हाँ, ये लोग चाहते हैं ऐसा लेना, ठीक है? तो चलो ठीक है, ये तो समझने वाली बात हुई। अब देखो, अगर ये वाला माउंट तुम लोग का ना थोड़ा-सा भारी-भारी सा दिखता है, कहने का मतलब है थोड़ा-सा उभरा-उभरा सा लगता है बाकी माउंट से, ठीक है? जैसे उभरा-उभरा सा लगता है ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर देखो कुछ स्किल्स पाई जाएँगी, ठीक है? ओके, अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें वो अपॉर्च्युनिटी थोड़ा-सा ज़्यादा मिलती है, जैसे मैथ्स टीचर की अपॉर्च्युनिटी मिल गई। सारा का सारा, कहने का मतलब सारा का सारा कैलकुलेशन ही तुमको दे दिया गया, या फिर राइटिंग की अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तुम्हारी राइटिंग स्किल हो सकता है बहुत अच्छी हो, ठीक है? और देखो, जो लोग बार्गेनिंग में अच्छे होते हैं ना, बार्गेनिंग करने का मतलब है कि अगर किसी का देखना है तुम्हें, ऑन द स्पॉट अगर किसी का देखना है मरकरी अच्छा है कि नहीं है, बस ये देखो कि ये बंदा बार्गेनिंग करता है कि नहीं कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है? किसी को अपनी बात में फँसा करके पैसा कब करवा पाता है कि नहीं करवा पाता, दैट्स इट, ठीक है? और अगर वो बंदा बिज़नेसमैन है, तो ये देखो कि पहला वो दाम क्या बोलता है, ठीक है? कहने का मतलब है, वो जो बिज़नेसमैन होता है ना, उनको पता है कि कब क्या दाम बोलना है, यही है मरकरी, क्या बात से फँसा लेना, ठीक है? कब क्या दाम बोलना है, और उनको पता है कि कस्टमर कितने नीचे तक आ सकता है, इससे नीचे जाना है कि नहीं जाना है, वो अपना पूरा का पूरा फ़ायदा निकाल लेते हैं, बिना कस्टमर को पता चले कि प्रोडक्ट है कितने का, ठीक है? ना, ख़ासकर मैंने देखा है, मतलब बहुत अच्छी कुछ लोग की कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो वही सारा का सारा कम्युनिकेशन स्किल का ही खेल है। इसीलिए कहते हैं ना कि देखो, जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, उन लोग को कहीं भी जॉब लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है यार, बुद्ध यही काम ही करता है। बुद्ध जितना भी ऑडिटिंग का काम है, जो लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, जो लोग, कहने का मतलब कहीं भी अगर कैलकुलेशन आती है, दिमाग भी अगर तुम्हारा कैलकुलेट करता है पहले, फिर चलता है, तो इसका मतलब है कि बुद्ध की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है? और जो कि आज के कलयुग में बहुत ब्रिलियंटली काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है?
तो अगर बंदा बार्गेनिंग कर पा रहा है, कहने का मतलब है कि अगर अपनी बात मनवा पा रहा है, तो इसका मतलब बुध बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं मनवा पा रहा है, अगर उससे पैसा कम नहीं करवा रहा है या फिर उसको मन नहीं कर रहा है करवाने का, इसका मतलब है कि क्वालिटी बुध की अच्छी नहीं है, जो भी एक तरह से वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि अगर आप दुनिया के हिसाब से चल पाएँ, ठीक है? तो फिर क्या होगा आगे? आगे ये है कि जो बुध है वो प्रिंस से रिलेटेड करके देखा जाता है, ठीक है? तो जो सारे लोग रीज़न्स पे बिलीव करते हैं कि इसका क्या रीज़न होगा, ठीक है? कोई बोल रहा है तो इसका क्या रीज़न है? और जो सारे लोग जैसे अब प्रिंस क्या करता है, बुध को एक छोटे बच्चे की भी तरह एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा पहली बात कि उसके पास जाता है जहाँ से उसको फ़ायदा मिलता है, दैट्स इट। तुम उसको चॉकलेट लेते आओ उसके पास, ठीक है? पहली बात कि अभी मैं संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने उसके अंदर संस्कार भर दिए, तो दूसरी चीज़ हो गई वो, ठीक है? लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी के भी पास चला जाता है, आप देखोगे, ठीक है? बस उसको लगना चाहिए कि हमको यहाँ पे मज़ा आ रहा है, बस दैट्स इट वो उसके पास चला जाएगा, ठीक? तो वही बात है कि तो ये लोग जो है, ये लोग पहली बात कि मज़े पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और मैंने देखा है जो जेनज़ी लोग होते हैं, पूरे के पूरे जेनज़ी लोग नहीं, लेकिन हाँ, जो जेनज़ी लोग हैं या फिर ये कह सकते हो जो सीबीएसई बोर्ड के या मतलब बहुत सारे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब वो लोग मेमोराइज़ कर लेते हैं। मेमोराइज़िंग क्वालिटी जो होती है उन लोगों की बेहतरीन होती है। तो ऐसे लोग मरकरी इन लोग का इसका मतलब है अच्छा है। अगर आपका मरकरी खराब है तो आप भूल जाओगे चीज़ें बात-बात पे। आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप दूसरी दुनिया में होते हो। आपको आपको इस बात से कैलकुलेशन आपके अंदर है ही नहीं ना। आप कैलकुलेट नहीं करते। आपके मुँह में जो आता है आप वो बोल रहे हो, मरकरी खराब है। तो कहीं न कहीं ये भी अच्छा है कि मरकरी खराब है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी अच्छा है कि न बंदा दिमाग लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गेम जीतने की चांसेस उसके ज़्यादा हो गए, ठीक है? अब जो लोग मुँहफट होते हैं, उनका देखो, जब भी तुम हाथ देखोगे ना, जब भी कोई बंदा ऐसे हाथ तुम्हारे सामने करेगा ना, ये वाली उँगली थोड़ा-सा दूर रहेगी। कभी-कभी ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि सीधी बात है ये मरकरी है, मरकरी मतलब तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज़ तुम जो बोलते हो वो इसका मतलब है तुम आउटगोइंग बोलते ही हो। तुम जब स्टार्ट करते हो बोलना तुम ज़ाहिर-सी बात है मुँहफट हो जाओगे, डायरेक्टली बोलोगे, एकदम खरा-खरा सुना दोगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये उँगली भी बहुत मैटर करती है। अगर तुम इस पे कहीं तिल पा लेते हो, तो इसका मतलब है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करोगे गलत चीज़ों को मनवाने के लिए, ये भी होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मरकरी को अगर स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी आती हैं जिसमें मरकरी बार-बार लड़का या लड़की बनते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है मरकरी की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जंगल में माता पार्वती का कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पे जितने लोग थे वो नर से नारी बन गए, नारी से नर बन गए, कुछ इस तरह का। तो आज के सिनेरियो में अगर इसको लिया जाए तो ये कुछ इस तरह का होता है कि ओ जो लोग खुद भी या तो अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की तरफ मतलब सारे लोग ऐसा नहीं होंगे, ख़ासकर मैंने उनका देखा है जिनका ये वाली फ़िंगर क्रूक्ड होती है थोड़ी-सी बाहर की तरफ। कहने का मतलब है कि आपकी ये जो कानी वाली उँगली होगी क्रूक्ड होगी मतलब ऐसे मुड़ी होगी, नेचुरली मुड़ी होगी। किसकी तरफ? बाहर की तरफ, उस साइड मुड़ी होगी, ठीक है? बाहर की तरफ मतलब इसकी तरफ नहीं, उस साइड बाहर की तरफ ऐसे ऐसे अपने यहाँ से टेढ़ी-सी फिंगर जो कि टेढ़ी-सी हो, बाहर की तरफ जा रही हो, ठीक है? तो मैंने देखा है ज़्यादातर और अगर उसमें तिल भी मिल जाए तब तो थोड़ा-सा ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। कहने का मतलब सेम सेक्स की तरफ या तो उस बंदे का अट्रैक्शन होता है या फिर जो लोग सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वो लोग को वो बंदा अच्छा लगता होगा या फिर वो लड़की अच्छी लगती होगी, ठीक है? कहने का मतलब है कि उनको अट्रैक्शन उस लड़की या लड़के से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये हो सकता है अब इस पे आप देखो कई सारे कॉम्बिनेशन और देखने पड़ते हैं। ऐसे आप कभी भी जंप मत कर जाना और कभी भी किसी को भी गलत चीज़ कर के लिए तुम कभी भी उसको प्रभावित मत करो, ठीक है? कुछ लोग से मैंने पूछा भी है तो वो लोग सेम सेक्स में अट्रैक्टेड पाए गए हैं, ठीक है? तो इसलिए मेरा इस पे मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बिल्डअप हो गया कि हाँ यार, ये चीज़ मेंटेन होती है, ठीक है? क्योंकि मरकरी को ना एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, वो बंदा हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करेगा।
उसको लगता है यार ये करके देखते हैं क्या-क्या होता है, करके देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा, करके देखते हैं, कुछ डिफरेंट है करके देखते हैं। तो इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाती है चीज़ें, ठीक है? तो यार और अभी आगे और वीडियोज़ आएँगे, तो आई होप कि मैंने क्लियर रखा होगा और अगला आने वाला वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं उस पे जो है ना, इस पे बताऊँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी पे क्यों बहुत ज़्यादा बिलीव मत करो, ठीक है? क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग किस तरह से ट्रैप में फँस रहे हैं यार। मतलब कोई भी ज्ञान आपको बाँधता नहीं बल्कि वो आपको लिबरेट करता है, ठीक है? तो कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं ये कर दूँगा तो ये हो जाएगा, आप उसके लिए ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि आज कौन-सी दशा चल रही है, आज क्या हो रहा है। देखो यार हर लोग के लिए अलग-अलग वर्क करता है, कहने का मतलब वास्तु है आप कहीं भी कुछ भी जा कर के रख रहे हो अपने घर का सेटिंग चेंज कर रहे हो, भाई आराम से, ठीक है? बहुत हर लोग का अलग-अलग होता है, हर लोग का चार्ट अलग-अलग है, हर दिमाग अलग-अलग है। हर लोग का हाथ अलग-अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग हैं, तुम्हें क्यों लगता है सेम चीज़ हर लोग के लिए सेम काम करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सेम चीज़ सिर्फ़ देखो और दूसरी बात कि भगवान की भक्ति ऐसे करनी है, ये सब नहीं होता है भाई। हर चीज़ का एक भाव है, भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस पूरी दुनिया में भाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस भाव से तुम चीज़ें समझ रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी भाव से चीज़ें दूसरों के लिए जो सोच रहे हो तुम, वही चीज़ें तुम्हारे पास आएँगी। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे था। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ यार, मेरे से एडिटिंग नहीं हो रही है, मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं वीडियो ऐसे ही डाल दूँगा, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा टाटा, बाय-बाय। हरे, हरे कृष्णा, राधे, राधे।